नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट ऐसा अपडेट अभी तक कभी नहीं ईपीएफओ ने दिया था। और ये जो अपडेट है ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू करके बताया है। दरअसल आपको पता है कि पहले जब पीएफ मेंबर जो है पैसे निकालते थे तो उनको क्या करने की ज़रूरत पड़ती थी, पीएफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती थी। और पीएफ जो ट्रांसफ़र करते थे वो क्या, कंपनी जो है कंपनी को उसको अप्रूवल करना पड़ता था। कंपनी जब अप्रूव करती थी पीएफ ट्रांसफ़र तभी जाकर के पैसा ट्रांसफ़र होता था और पीएफ मेंबर पैसे निकाल पाते थे। लेकिन जो है अब ऐसा नहीं होगा। आप पीएफ तो ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन कंपनी को अप्रूवल करने की, उसको डिजिटल साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही पिछले कंपनी से आपको अप्रूवल कराना है, ना ही करेंट कंपनी से अप्रूवल कराना है। यानी अब जो है पीएफ अब जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। और इससे क्या होगा, कितना बेहद आसान हो गया, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना कि कितनी अच्छी अपडेट है या नहीं है ईपीएफओ की। क्योंकि अब इतनी आसान हो गया कि आप ट्रांसफ़र करेंगे और डायरेक्ट पीएफ ऑफिस के पास जाएगा और पीएफ ऑफिस इसे अप्रूव कर देगा और आपकी जो है पैसा सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कंपनी के पास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। पहले जो है ना लोग परेशान हो जाते थे, लोग जो है कंपनी में पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाल करके महीनों दिन इंतजार करते थे। पिछले कंपनी में डालो वो नहीं अप्रूव कर रहा है, नई कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ डालो वो नहीं अप्रूव कर रहा है। मतलब परेशान परेशान लोगों की पैसे निकालने की ज़रूरत होती थी। तो ये तो बेहद ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ईपीएफओ की जो है ये अपडेट है कि अब जो है कंपनी का इसमें से झंझट हटा दिया। यानी अब जो है ईपीएफओ को जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपनी से अप्रूव करा के लाओ तो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और ना ही लोगों को अब जो है कंपनी के पीछे भाग दौड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सीधे फॉर्म भरो, ईपीएफओ ऑफिस के द्वारा ही ये जो है ये अप्रूवल करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है कुछ शर्तें हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि किन किन लोगों को पहले ये जो है एक्सेस दिया गया है कि वो पीएफ का ट्रांसफ़र डायरेक्ट करवा सकते हैं, कंपनी की जरूरत नहीं है। तो किन किन लोगों को पहले मिलने वाला है मैं ये देखिए बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पहले फर्स्ट नंबर में, ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक्ड विद द सेम यूएन वेयर यूएन वाज अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/10/2017 एंड लिंक्ड विद आधार। यानी पहला इसमें क्राइटेरिया है कि वो यूएन जो 1 अक्टूबर 2017 के बाद इशू किया गया है। यानी अगर आप 1/10/2017 के बाद कंपनी में ज्वाइन किए हैं और तब आपका यूएन बना है, पीएफ कटना शुरू हुआ है और वो जो है यूएन आधार से आपकी लिंक है, आपने लिंक करा रखा है या कंपनी लिंक कर रखी है, तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी जो है पीएफ ट्रांसफ़र डायरेक्ट होगा। आपको जो है पीएफ ट्रांसफ़र करेंगे तो कंपनी के पास नहीं जाएगा, रिक्वेस्ट कंपनी के अप्रूवल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, दूसरे लोग वो है जो ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक्ड विद डिफरेंट यूएन वेयर सच यूएन्स आर अलॉटेड ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2017 लिंक्ड विथ सेम आधार। कई बार क्या होता है तो दो यूएन लोगों का क्रिएट हो गया हो, अलग अलग यूएन है, दो यूएन, तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है कि वो लोग भी जो है अपना जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई दो यूएन क्रिएट हो गया है तो जो पुराना वाला है, ओल्ड वाला है, वो नए जो है यूएन में अपना पैसे जो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बशर्ते इसमें भी आपका आधार लिंक होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है इसमें जो है पैसा ट्रांसफ़र होगा। तीसरा है कि ट्रांसफर बिटवीन मेंबर आईडी लिंक्ड विद सेम यूएन वेयर यूएन वाज अलॉटेड प्रायर टू 1/10/2017। यानी 1 अक्टूबर से पहले जो यूएन इशू किया गया है एंड इज लिंक्ड विद आधार एंड द नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड आइडेंटिकल अक्रॉस द मेंबर आईडी। जैसे पहले लगा था कि वही यूएन ट्रांसफ़र होगा 1/10/2017 के बाद जो इशू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूएन 1 अक्टूबर 2017 के पहले भी इशू हुआ है उसका भी पैसे ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसमें जो पुराना वाला यूएन है और जो है और नए मेंबर आईडी है, जो सभी जगह जो है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये फादर का नाम सब कुछ सही होनी चाहिए, तो फिर कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। चौथा है, इसमें 4 तक क्राइटेरिया है और चौथा है कि ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक्ड विथ डिफरेंट यूएन। मतलब ऐसे यूएन जो दो अलग अलग हो, 2 या 3 यूएन हो, तो वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द यूएन्स वाज अलॉटेड प्रायर टू 1/10/2017 इज लिंक्ड विथ द सेम आधार एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आर आइडेंटिकल अक्रॉस द मेंबर। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे अलग अलग यूएन जो 1/10/2017 के पहले जो कोई भी एक इसमें से इशू हुआ हो और एक बाद में इशू हुआ हो और उसका नाम, उसमें पिता का नाम, सब कुछ, यानी समझ लीजिए कि डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आपके आधार से मैच करता हो, तो ऐसे केस में भी पुराना यूएन का पैसा भी जो है नए यूएन में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें भी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं होनी चाहिए, तो आपको जो है कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका
बाद का भी यूएन है और उसमें सब कुछ सही है, तो वो भी जो है आपका पैसा जो है इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपका यूएन पुराना हो, आपका यूएन नया हो, 1/10 के पहले इशू हुआ हो या 1/10/2017 के बाद इशू हुआ हो, दोनों पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक यूएन हो या 2 यूएन हो, दोनों केस में वो भी पुराने यूएन का पैसा नए यूएन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर आपका एक से ज़्यादा यूएन है तो, बशर्ते आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, ये सब जो है पुराने वाले यूएन में भी सही होनी चाहिए और नए वाले यूएन में भी सही होनी चाहिए। पुराने मेंबर आईडी है, पीएफ आईडी है, तो उसमें भी सही होनी चाहिए। नए वाले पीएफ आईडी में भी जो है ये नाम सही होनी चाहिए, तभी जा करके ये पैसा ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है। मैक्सिमम लोगों का तो नाम, आधार, पिता का नाम ये सही होता ही है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका नाम मिसमैच है थोड़ी बहुत या पिता का नाम मिसमैच है, लेकिन आपका यूएन 1/10/2017 के बाद इशू है और एक ही यूएन है, तो फिर थोड़ी बहुत गलती की इसमें वजह नहीं लिखा है, फिर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, करेक्शन बाद में होते रहेगा। लेकिन अगर 1/10/2017 के पहले आपका यूएन बना है तो उसमें आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। 1/10/2017 के बाद अगर इशू हुआ है तो उसमें माइनर गलती चलेगा, आपका ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें जो है आपका कंपनी की कोई झंझट नहीं है, कंपनी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, बिल्कुल ऐसे ही आपका जो है अब ट्रांसफ़र हो जाएगा और घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं। वहाँ से जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करते थे ना, लिखता था कि अप्रूवल ऑथेंटिकेशन थ्रू प्रीवियस एम्प्लॉयर और करंट एम्प्लॉयर, ये वाला ऑप्शन अब बिल्कुल वहाँ से गायब दिखेगा, आपकी जो है ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म से गायब दिखेगा, वहाँ पे आएगा ही नहीं सेलेक्ट करने के लिए। अब सीधे जो है ना पुराना आईडी सेलेक्ट करो और नए आईडी में ट्रांसफ़र करो और फॉर्म सबमिट कर दो, सीधे पीएफ ऑफिस के पास जाएगा, सीधे जो है ट्रांसफ़र आपके जो है अमाउंट हो जाएगा। फ़ोन लगा के कंपनी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भैया सर जो है आप ट्रांसफ़र कर दो, आप सब झंझट खत्म। कैसा लगा ये अपडेट ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।